हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर चंदन मोटवानी है और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत एक कॉमन मेडिसिन के बारे में, एक टैबलेट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉमनली जो पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रिगाबलिन और गैबापेंटिन क्या है, कि टैबलेट्स क्या चीज़ किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है जिन लोगों की अभी नसों में दर्द है या डायबिटिक न्यूरोपैथी है या हर्पीस के बाद में उनको ज़्यादा दर्द होने लगा है, जिसको हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, जिसको हम नागिन कहते हैं, नागिन के बाद में होने वाला दर्द, या किसी को कोई सुन्न हिस्से में जिसको साइटिका हो गया है और कोई पैर एक डिफरेंट जगह पर सुन्न हो गया है, उसके बाद में पेन शुरू होने लगा है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रिगाबलिन हम कहाँ का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिनको डायबिटीज़ के बाद में पैरों में जलन होती है, उनको नम लगता है पैर, बाद में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, नागिन के बाद में होने वाला दर्द, जिनको कुछ स्पेसिफिक जगह पर पैर सुन्न हो गया है या हाथ सुन्न हो गया है, जिसको हम नमनेस बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम प्रिगाबलिन यूज़ करते हैं। अभी आते हैं हम प्रिगाबलिन के डोजेस के बारे में बताते हैं। तो प्रिगाबलिन एक मिनिमम डोज एक कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी आते हैं, और इनका मिनिमम डोज 25 मिलीग्राम से शुरुआत होके 300 मिलीग्राम तक जाता है। और मैं आपके बारे में बताऊं कि ये टैबलेट और भी ड्रग्स कॉम्बिनेशन के साथ में आती हैं। जैसे कुछ नसों की ही एक मेडिसिन आती है जिसको हम नॉन ट्रिप्टेलिन बोलते हैं, उनके साथ में आती है, या मिथाइल कोबालामिन के साथ में ये बहुत कॉमन आती है, जिसको हम प्रिगाबलिन एंटी के नाम से भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट नाम से है, बहुत सारी कंपनीज ने स्पेशल इनका कॉम्बिनेशन बनाया है। फॉरेन अगर मैं लोकेशंस पे बोलूँ तो एक कॉमन नाम आपने सुना होगा, टैबलेट लिरिका। अभी मैं ये टैबलेट के बारे में और एक जानकारी दूँ कि एक टैबलेट का कॉम्बिनेशन हम ऐसा भी बनाते हैं कि ये टैबलेट लेने के बाद में ये इसका यूज़ या इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी ना शुरू होते हुए, जैसे ये पेट में घुलती है तो ज़रूरत नहीं बोलना चाहिए कि आपको हम सस्टेन्ड रिलीज में भी टैबलेट इसमें अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन स्लो आती है और बहुत देर तक उसकी एक्शन रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किस किस फॉर्म में आते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स के पहले मैं कुछ बताऊंगा कि डोज हम कैसे शुरुआत करते हैं। जनरली मैं अपने पेशेंट्स को ये पहले मैं नाइट डोज में स्टार्ट करता हूँ। क्यों? जनरली पेशेंट को जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है कि मुझे नींद ज़्यादा लग रही है, या चक्कर आ रहे हैं, या मुझे सुस्तपना आ रहा है, या कोऑर्डिनेशन में तकलीफ हो रही है, तो हम पहले मैं कुछ दिन नाइट डोज, स्पेशली 8 PM का मेरा बहुत एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में यूज़ करता हूँ कि आप 8 बजे ये टैबलेट लीजिए, सो दैट आप सुबह जल्दी उठ सकें और फ्रेश उठ सकें। अब धीरे धीरे हम कुछ दिनों के बाद में हम उसको BD डोज यानी दिन में हम 2 बार पे शिफ्ट करते हैं, जब हमको लगता है कि इसको ज़रूरत है पेशेंट्स को कि हम इसको डोज बढ़ाएं। कई पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पेशेंट्स रहते हैं, उनमें कई बार हम TDS डोज यानी दिन में 3 बार भी हम यूज़ करते हैं। अभी एक बहुत कॉमन मैं पेशेंट से सुनते आ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपने एक पेशेंट बता रहा था कि कुछ पेशेंट्स में ये बहुत तकलीफ़ देती है, कुछ पेशेंट गिर जाते हैं रात को। जी हाँ, ये हर पेशेंट के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आपको दूसरे पेशेंट का एक्सपीरियंस सुन के वो टैबलेट नहीं ले रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं या कम डोज ले रहे हैं, नहीं, आपको आपके डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको ये ड्रग लेनी है और उस हिसाब से ही डोज लेना है। बिकॉज
दिस कैन इफेक्ट इन अ डिफरेंट वे टू डिफरेंट पेशेंट्स। एंड अगर आप और कुछ मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे कुछ बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं या डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं, या आपको और कोई डिजीज़ेज़ हैं साथ में, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, या अल्कोहल आप लेते हैं या और कुछ दवाई लेते हैं, तो ये सब चीज़ों की हिस्ट्री जब हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो आपको सब चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमको कई एक बार जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स रहते हैं तो हम उनको दवाई का डोज घटा के देते हैं। फिर पेशेंट का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्या ये टैबलेट्स हमें उसकी वजह से लिवर या किडनी पर डैमेज तो नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये एक मिथ है कि किडनी और लिवर पे डैमेज करता है, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अगर किडनी का प्रॉब्लम है, आपको क्रिएटिनिन बढ़े हुआ है, तो हमको इसका डोज घटाना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट है कि ये ड्रग का इफेक्ट आने में कम से कम 4 to 6 वीक्स लगते हैं। कई पेशेंट्स 2 हफ्ते में ही वापस आ जाते हैं, डॉक्टर साहब पेन में तो कुछ भी रिलीफ नहीं है, आपने इतनी सारी मेडिसिन लिख के दिए हैं लेकिन कुछ रिलीफ नहीं है। तो हैव अ पेशेंस। मैं अपने पेशेंट्स को हरदम बोलता हूँ, श्रद्धा और सबूरी, ये 2 चीज़ों में आप बिलीव कर लिए। तो आपने आपके डॉक्टर पे पूरा बिलीफ रखना है और सबूरी यानी पेशेंस रखना है। हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं और उसका इफ़ेक्ट आने के लिए टाइम भी लगता है। सो वेट एंड बेटर इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर, वो बताएंगे आपको कि मिनिमम 4 to 6 वीक्स लेने की ज़रूरत है। कई पेशेंट्स को लगता है कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, या तो वो सही डोज में नहीं ले रहे हैं, सही मात्रा में मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, या सही समय पर नहीं ले रहे हैं, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इंडिकेशन, यानी जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है उस चीज़ के लिए नहीं ले रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रिगैबलिन या गाबापेंटिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। यस, हम उसी पे आ रहे हैं अभी। सो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे कॉमन जो मैंने बताया आपको कि पेशेंट बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं दवाई लेने से, या मुझे नींद ज़्यादा लग रही है। कई पेशेंट्स बोलते हैं मैंने रात में मेडिसिन स्टार्ट की और सीधा मैं अगले दिन दोपहर में उठा हूँ। यस, इनिशियल पहले या 2-3 दिन में आपको ये ऐसा महसूस हो सकता है, इसलिए हम रात को 8 बजे या उससे भी जल्दी 7 बजे लेने की सलाह देते हैं, और हम कम टाइट्रेटेड डोज में स्टार्ट करते हैं, मे बी विथ हाफ ऑफ द डोज, एंड स्लोली जैसे ही आपको गोली सूट हो जाती है हम उसको डोज बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह और रात में भी हम शुरू करते हैं। अभी हम साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे बताया आपको कि आपको एक्सेसिव स्लिप आ सकती है, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को सुस्तपना में मैं कुछ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मेरे को अलर्टनेस नहीं है, तो बेटर आप ड्राइविंग अवॉइड करें। कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं कैसा करूँ? तो आई स्ट्रिक्टली टेल देम, इफ़ यू फील कि मुझसे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है और मैं सही जगह से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या कॉन्संट्रेट नहीं कर रहा हूँ, तो बेटर यू डोंट गो टू द वर्क। कोई फील्ड पे काम करते हैं, मशीन से इंजीनियर्स हैं जो मशीन में काम करते हैं, कुछ वर्कर्स हैं, एंड इफ़ यू आर टेकिंग प्रिगैबलिन, अगर आप प्रिगैबलिन या गाबापेंटिन ले रहे हो, बेटर जब तक आपको टैबलेट सूट नहीं हो जाती हैं और डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देता है, बेटर यू डोंट गो टू द वर्क। और इफ़ यू फील उस दिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस दिन एहतियात बरतें। मैं आपको और एक साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताता रहता हूँ कि कई पेशेंट्स बोलते हैं मुझे पैरों में सूजन आ गया है, हाथ पैर में सूजन आ गई है, या वेट गेन हो गया है। यस, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। और कई एक पेशेंट्स आ जाते हैं कि मुझे मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, लेकिन उल्टा भी है, कुछ लोग अच्छा फील नहीं करते हैं। ये मूड चेंजेस की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट। सो ये जो मैंने आपके साथ साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए, दीज आर दी कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट जो बहुत कॉमन होते हैं। कुछ अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इट वेरीज विथ पेशेंट टू पेशेंट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया,
आपको ये आपके डॉक्टर्स और क्लिनिशियन के साथ में डिस्कस करते रहना है। मैंने आपके साथ एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ड्राइविंग के बारे में वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको ड्राइविंग कब करना है, जब आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं अल्कोहल ले सकता हूँ, उसके साथ में क्या मैं ड्रिंक्स कर सकता हूँ अगर मेरी दवाई चल रही है तो। अल्कोहल अपने आप में एक सेडेटिव है। अगर आप अल्कोहल के साथ में मेडिसिन खा रहे हैं तो इसका एडिटिव इफ़ेक्ट यानी ज़्यादा इफ़ेक्ट आ सकता है, तो आपको उस चीज़ की एहतियात बरतनी है। नाउ कमिंग टू वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कई पेशेंट्स एब्रप्टली बंद कर देते हैं दवाई। डॉक्टर साहब हमें फिर सब अच्छा लग रहा था तो हमने प्रीगैबलिन बंद कर दी। नो, वी शुड नॉट एब्रप्टली स्टॉप द मेडिसिन। आपको एकदम से ये दवाई बंद नहीं करनी है। ये दवाई बेसिकली हमको धीरे धीरे करके बंद करनी पड़ती है। समटाइम्स आई टेक 7 to 10 days या 10 से 15 दिन भी लगा देता हूँ इसको धीरे धीरे बंद करने में। हम धीरे धीरे आधी मेडिसिन करते हुए और नाइट का डोज फिर आधा करते हुए हम बंद कर देते हैं। क्यों? कई पेशेंट्स को एब्रप्टली बंद करने के बाद जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, उनको एंजाइटी जैसा लगता है, स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद नहीं आ रही है मुझे डॉक्टर साहब, और जो पेन वापस रिकर हो सकता है। ये तीनों चीज़ें फॉर टाइम बिंग के लिए रहती हैं और वो सेटल भी हो जाती हैं, बट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर ये आपको डॉक्टर की सलाह से ही बंद करनी है। अभी हम आते हैं दूसरी मेडिसिन जो गैबापेंटिन बोलते हैं। कई पेशेंट्स बोलते हैं क्या ये प्रीगैबलिन और गैबापेंटिन अलग अलग हैं कि सेम है? नहीं, ये अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन दोनों का एक्शन सेम है। प्रीगैबलिन और गैबापेंटिन की एक्शन, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, प्रीगैबलिन इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड हैविंग मोर पोटेंसी कंपेयर टू गैबापेंटिन, इसलिए इसका डोज भी कम लगता है और पेशेंट को हम कम डोज में, BD डोज में ही हम पेशेंट को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन किसी पेशेंट को अगर साइड इफेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं, सो वी विल स्विच टू गैबापेंटिन फर्स्ट एंड स्लोली अगर पेशेंट गैबापेंटिन पे मेंटेन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग विथ यू इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी और मेरा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। और इस प्रीगैबलिन और गैबापेंटिन टैबलेट्स या कुछ भी दवाई के बारे में और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या मेरे को आप SMS कर सकते हैं या इसमें मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू डेफिनेटली। थैंक यू।